सर हम इतने लोगों के साथ बैठ चुके हैं तो हमको ना अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है कि जितने भी हीलर्स यहाँ पे आते हैं फिर जो भी आते हैं कि यार वो इंटरेक्ट करते हैं स्पिरिट से, एनर्जी से, वो बात कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या टेक है इस चीज़ से, मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है? देखो, होती तो है, दिन तो होता है ना, पर इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि रात है। तो अच्छाई इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुराई है। तो देवी देवता भगवान, इनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए तो है क्योंकि भूत प्रेत राहु राक्षस ये सब हैं। अगर ये ना होते तो फिर इनका महत्व कैसे हम देख पाते। लेकिन कई बार हमारा डर, हमारा भ्रम भी हमें इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि हम ये समझ नहीं पाते, हम किसी भी चीज़ को स्पिरिट समझ लेते हैं। ये बहुत ही मेजर, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, जो कि सही बताऊं तो कुछ लोगों की जन्म कुंडलियों में कुछ ऐसे योग होते हैं कि स्पिरिट्स उनसे खुद बात करती हैं। अच्छा, क्या योग होते हैं सर ये? जैसे कि देखो, ये जो नेगेटिव चीज़ें वो नेगेटिव प्लैनेट से ही देखी जाएंगी। चंद्रमा से, बृहस्पति से नहीं देखी जा सकती, सूर्य से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इसकी तो 180 डिग्री अपोजिट है। तो ये अगर इसके बारे में समझना है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका राहु 6 नंबर में होगा। कन्या राशि का राहु सबसे पवित्र माना जाता है, और दुनिया में जितने भी लोग जब जन्म लेते हैं और उस समय राहु 6 नंबर में हो, ये ऐसा भी नहीं है कि हर साल के बच्चे, ये करीबन 18 से 20, क्योंकि करीबन एक ग्रह, जो राहु की मैं बात करूं, एक राशि में करीबन 18 महीने रहता है। तो आज अगर वो कन्या राशि में है तो दोबारा उसको आने के लिए 18 साल लगेंगे, दोबारा आने के लिए उसको 18 साल लगेंगे। तो कन्या राशि में राहु, तो ऐसे लोग होते हैं जिनका राहु कन्या राशि में हो, ये पवित्र माना गया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अपने सिक्स सेंस को जागृत कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में चला जाए या तंत्र साधना में चला जाए, मंत्र साधना में चला जाए, यंत्र साधना में चला जाए, तो वो इंटरेक्ट करेगा, उसको दिखेगा, एनर्जी दिखेगी वो उनको। ऐसी आत्माएं ऐसे लोगों से खुद से मिल करके, हाँ, क्योंकि आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन आत्मा को पता होता है कि आपकी वाइब्स कैसी हैं, वो आपको पहचान लेती हैं। और कई बार आपको मैं बता दूं कि भूत प्रेत आत्माएं, स्पिरिट्स जो होती हैं, वो नेगेटिव बहुत कम है इस दुनिया में, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, जो अपनी मुक्ति का मार्ग चाहती हैं। तो ऐसे लोग जिनका पवित्र राहु है, जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, और साथ में बुध बैठे हों, साथ में बुध की दृष्टि हो, या बुध 8वें घर में बैठे हों लग्नेश होकर के, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पिरिट्स अपने मोक्ष के लिए इंटरकनेक्ट होती हैं। सर, लेकिन बहुत से लोग खुद से भी साइकोलॉजिकली इल होकर या फिर हैलुसिनेट करते हैं, मतलब कुछ स्पिरिट है भी नहीं फिर भी उनको, मतलब वो खुद से ही बीमार। देखो, वो ना करते रहते, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र केतु का चंडाल योग बन जाए, चंद्रमा यानी कि पीड़ित हो गया, तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं कि उसको इन चीज़ों में शौक बहुत होता है, लेकिन उसको कभी कोई स्पिरिट मिलती नहीं है। बट वो अपने अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन बना लेता है कि वो बात कर रहा है, जबकि वो बात अपने आप से ही कर रहा होता है। आपने देखा होगा, बहुत एक बीमारी भी होती है कि एक, जैसे बहुत बार मेरे पास आए हैं कि वो रास्ते में जा रहे हैं और किसी का हाथ उनसे टच हो गया तो वो हाथ को धोएंगे। ओसीडी। ओसीडी हाँ, जिसे कहते हैं। तो ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? ये बीमारी तो है, बट अगर हम ग्रहों की बात करें तो हमारी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जिससे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब वो किसी और के पास जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए, तो अरे आपके ऊपर तो, जब ये आपने बोला एक डॉक्टरी बीमारी भी है ये, पर बीमारी क्यों है? ये इंडिकेशन ऑफ प्लानिटरी पोजीशन। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारे मस्तिष्क का है, लगन से हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है और छठे घर से देखी जाती हैं। जितना भी व्यक्ति इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, पाप की कमाई करेगा, उसकी 12वें घर की पोजीशन देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं अपनी कुंडली के चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंडाल योग और विष योग, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति के साथ जब ये चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं तो तांत्रिकों के चक्करों में फंस जाता है और फिर वो अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। और एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है कि उसका
उसकी मृत्यु ही होती है, क्योंकि वो या तो वो सुसाइड करेगा या वो ऐसे ही डिप्रेशन में एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। यही उसकी समस्या का इस तरीके से अंत होता है। तो मेरा ये सजेशन भी है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। पर सर जैसे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो क्लेम करते हैं कि भाई हमें फील होती हैं, चीज़ें दिख जाती हैं, तो हर किसी की कुंडली में ये वाला योग तो नहीं होगा। तो ऐसी कुछ साधना भी है जिससे वो देख सकते हैं या अपना सेंस बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ, है? देखिए साधनाएं होती हैं, बिना गुरु के कभी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा गुरु, लेकिन आज के समय पे सही बताऊं ऐसे गुरु मिलना बहुत आसान नहीं है। और मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जितना आप इधर की तरफ जाएंगे, इस पार्ट पे जाएंगे, उतना भविष्य में आप अपनी फैमिली से दूर होते चले जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, जिन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत फेमस नाम है, उन्होंने उल्लू को सिद्ध किया हुआ है। उल्लू? हाँ। सर ये कुछ नया है, ये क्या होता है? उल्लू एक प्रेतात्मा ही होती है, उल्लू की आत्मा। वो जिसके बारे में भी जैसे आप सवाल कर रहे होते हो, तो उसके बारे में वो आके उसको कान में सारी चीजें कर्ण बताते हैं। पिशाचनी की तरह ही? हाँ, कर्ण पिशाचनी की तरह। उल्लू को सिद्ध करना थोड़ा, देखो कर्ण पिशाचनी क्या है कि कर्ण पिशाचनी को आपने सिद्ध कर लिया, तो ये जो कर्ण पिशाचनी उल्लू के साधक जो होते हैं, और भी ऐसे जो पिशाचनी होती हैं जिनको लोग सिद्ध कर लेते हैं, तो ये परिवार से एक दिन आपको सबसे दूर कर देती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर दूर नहीं होगे तो ये परिवार को खा जाएंगे, परिवार को खत्म कर देंगे। और एक समय ऐसा भी आता है कि इनको हर महीने बलि चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको करना सिद्ध कर लिया, आपने क्या कमाया, कुछ पैसे के लालच में या किसी पता नहीं किस वजह से आपने इसको सिद्ध कर लिया, लेकिन भविष्य में इसको बलि चाहिए होती है हर महीने, तो आपको हर महीने वो बलि देनी पड़ती है। अगर आप बीमार हो और आपने बलि नहीं दी, तो ये आपके शरीर को खाना शुरू कर देगी। आपके शरीर को खाते खाते इतना वीक कर देगी कि एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका फायदा आप क्या उठाना चाहते हो। कहीं कहीं बहुत ज्यादा आप अपनी चीजें खो ना दो। उल्लू को सिद्ध करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है कर्ण आसान पिशाचनी? है, हाँ। देखिए जैसे कर्ण पिशाचनी तो बॉडी के अंदर भी चली जाती है, लेकिन उल्लू सिर्फ उसके कान के पास ही जाता है, और कान के पास ही जाकर के उसके बारे में जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उससे बुलवाता है, उसको प्राप्त करके वो साधक को बता देता है। जैसे कि आपने अगर कभी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता और आप किसी उसके पास गए जिसने उल्लू को सिद्ध किया हुआ है, तो वो आपको ये बता देगा, भले ही आपने नहीं बताया, तो वो आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने मन में याद करो, तो उसने उल्लू को आदेश दिया, वो आपके कान के पास गया और आपने जो जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस जो बोला, वो उसने ले जाके उसने पेपर पे लिख के दे दिया। अच्छा। तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा सिद्ध और महापुरुष है, इसने पहले ही बता दिया, जबकि वो उल्लू को सिद्ध करके बैठे हैं। और वो उल्लू को चीज़- सिद्ध करके बैठ। सर ये कर्ण पिशाचनी के बारे में हमने ये सुना, उसकी क्रिया बहुत मतलब इस तरीके से होती है कि शमशान घाट जाना पड़ता है, फिर टफ रात भर होती, मैंने चलती है। बताया ना उसकी तो ये बलि उल्लू की में भी ऐसा कुछ होता है कि शमशान घाट जाना पड़ता किसका? है उल्लू को सिद्ध करने के लिए? नहीं, उल्लू को सिद्ध करने के लिए शमशान जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकांत जगह पर, वीरानी जगह पर जाने की आवश्यकता होती है। इसको पहले सिद्ध करना पड़ता है, और करीबन मैं बता दूं कि 13 साल में जाकर के ये सिद्ध होता है। 13 साल पूर्णिमा या अमावस्या आपने चुनना पड़ता है, उसी पे उसके कुछ चैंट मंत्र हैं जिनको चैंटिंग करने से आप उनको जागृत करते हो। फिर उसके बाद वो बहुत सारी उल्लू की आत्माएं मतलब जो है वो आती हैं, फिर उनमें से आपको एक को चूज करना पड़ता है। अगर गलत चूज हो गया तो वो आपको भी खा सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी जो अभिशप्त भी होती हैं। तो ये भी आपको, कर्ण पिशाचनी के लिए भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कर्ण पिशाचनी एक वो है कि आप एक शूज की शॉप पे गए, कोई जूता खरीद के आ गए। कर्ण पिशाचनी नाम जरूर है, बट होती है अलग अलग है। भाई आप कितने लोगों को मिलते हो, सबका नेचर सेम तो नहीं हो सकता। किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत, और किसी का इतना खतरनाक होता है कि वो अपने घर के लोगों को भी नहीं बख्शता। तो ऐसे ही ये कर्ण पिशाचनी होती हैं कि इनको सिद्ध करना, फिर उनको चूज करना, ये बहुत इजी नहीं है।